दोस्तों, जय माँ रसलवान दीवा भगवती। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से परिचित कराएंगे कि जो हम लोग जो है पलायन चिल्ला रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जो है बहुत अच्छी मास्टर डिग्री करने के पश्चात अपने गांव में आके जो है दो दोस्तों ने जो है एक मिसाल को जन्म दिया है और वो उसका नाम है रावत फूड प्रोडक्ट्स। ये विकासखंड पोखड़ा के ग्राम गडोली के जो है एक पंचोटी एक जगह है जहाँ पे उन्होंने ये स्थापित किया है। और आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया जो है ये हाट जो आप देख रहे हैं, ये मशरूम के लिए हाट बनी है। और उन्होंने जो है अपनी आजीविका जो है मशरूम के रूप में जो है उन्होंने विकसित की है। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जो है ये बिल्डिंग भी जो है उनके जो स्वयं सहायता समूह है उसके लिए बना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है प्रशिक्षण भी जो दोनों युवा देते हैं, अभी इनका परिचय आपसे कराएंगे। और ये आप देख रहे हैं कि बांस से जो है बांस से बनी हुई हाट है। और ये पहला उदाहरण है विकासखंड पोखड़ा में कि यहाँ पे जो है मनरेगा से जो है मशरूम हाट और मशरूम शेड निर्माण का जो है काम हो रहा है। ये हम जो है ये जो आप बाहर से भी देख रहे थे बांस का, इसके अंदर पूरी ये रैक बने हुए हैं और जिनमें जो है ये मशरूम के बैग रखे जाते हैं। अभी बन रहे हैं, अभी बनना शुरू हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे दो भाई हैं उनमें से एक वेदपाल और दूसरे संतोष रावत जी हैं और दोनों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बैग जो है आप देख रहे हैं अभी मतलब सिस्टम से नहीं रखे हुए, अभी सिस्टम से रखे जाएंगे, अभी तैयार हो रहे हैं। और लगभग ये मैं संतोष जी से ही जानना चाहूंगा कि संतोष जी ये जो आपने बैग रखे हैं ये कौन सा टर्म है आपके बैग रखने का, मतलब कितनी बार आपने यहाँ पे मशरूम निकाल लिया और कितना प्रॉफिट हुआ है आपको अभी तक? ये हमने इसको 2020 में तैयार किया था। ये अब तक इसमें तीसरा लॉट रखा जा रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो मतलब प्रॉफिट अच्छा है, इसमें काफी है प्रॉफिट। इस मशरूम के साथ साथ आप इस मशरूम को आप प्रोसेस करके आप कितने भी तरीके से, जैसे आप इसके बिस्किट हो गए, अचार हो गया, आप इसकी सोया चाप होगी, पाउडर वगैरह हो गया, इसके बनाने के लिए पाउडर बनता है। आप मतलब इससे बहुत कुछ काम जो ये हाट बनी हुई है इसमें लगभग आपका खर्चा कितना आया है, मतलब और कितना जो है गवर्नमेंट जो मनरेगा का आपने बोर्ड लगा रखा है तो मनरेगा से कितना हुआ है और आपने कितना टोटल खर्चा किया है? मनरेगा ने मतलब गवर्नमेंट ने हमें इसमें 2 लाख की हेल्प करी थी और टोटल इसमें अब तक हमारा 3.5 से 4 लाख रुपए आ चुका है खर्चा। तो जो भी मतलब बैलेंस था हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए वो हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड करे थे। तो ये संतोष रावत जी हैं जो वेदपाल जी के साथ दोनों लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं इस मशरूम उत्पादन केंद्र में। और बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे सेंटर बना रखा है और बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग यहाँ पे जो है प्रशिक्षण लेकर के जो है गांव-गांव में मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पंचोटी में हम लोग पहुंचे हैं और पंचोटी के पास ये पूरा सेंटर बना हुआ है। देख रहे हैं आप कि ये हमारे जो दोनों युवा है और ये पूरा ये रावत फूड प्रोडक्ट्स। और ये भूसे के जो बैग आप देख रहे हैं पूरा भूसा, ये जो है ये भूसा जो है ये यहाँ से नहीं है, इसको भी जो है इन लोगों को जो है मैं संतोष से ही जानना चाहूंगा कि संतोष ये जो भूसे के बैग है ये बैग आप कहाँ से अरेंज करते हैं? ये सर हमने जीरकपुर चंडीगढ़ पंजाब से मंगाए हैं। ये कंप्रेस भूसा है। तो इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा व्यय तो नहीं होता आपको कि एवरेज मतलब निकल जाता है सही? नहीं, इसमें एवरेज ठीक निकल जाता है। मतलब अगर हम यहाँ से कोटद्वार से मंगाते हैं और जो हमें चंडीगढ़ से मंगाते हैं उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं आता। मतलब थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये है कि इसमें हमें कंफर्टेबल हो जाता है कि ज्यादा ये खराब नहीं होता एक जगह पे। जैसे कि लोग बताते हैं कि पहाड़ों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये दोनों युवा जो है आज भी जो है जीरकपुर से जो है भूसा मंगाने के पश्चात यहाँ मशरूम के बैग तैयार करते हैं और मशरूम बैग तैयार करने के पश्चात ही जो है मशरूम का उत्पादन करने का काम करते हैं। हरिद्वार में
और ये बैग बनाने का प्रोसेसिंग है और ये पूरा छत में दोनों लोगों के साथ और भी हमारे युवा लगे हुए हैं। और ये जो बैग बनाने की विधि है, इस विधि को भी आपको अभी बताया जाएगा कि कैसे कैसे ये भूसा तैयार करते हैं। उसके बाद जो है इसमें सीड डालते हैं और उसके बाद बैग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अभी लगातार ये आज तीसरा दिन है बैग बनाने का और 2 दिन से यहाँ पे काफ़ी महिला समूह जो है और कृषि विभाग के समूह जो है यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए भी आए थे। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी शुरुआत जो है यहाँ पे इन लोगों ने की है। और ये जो इसके हमारे वेदपाल रावत जी हैं। हेलो वेदपाल, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। और बढ़िया? हाँ जी सर, बढ़िया। आज हम यहाँ पे जैसे कि पता है आपको कि ग्राम पंचायत गडोली के जो है ये पंतों की और यहाँ पे माता का मंदिर भी है। यहाँ पे ठीक उस माता मंदिर के सामने ही जो है वेदपाल रावत जी और संतोष रावत जी के द्वारा यहाँ पे मशरूम का प्लांट बनाया गया है। जैसे कि आपको पूरा हमने अभी हाट दिखाया, बैग भूसा कहाँ से आता है वो भूसे के बैग दिखाए। और अब मैं स्वयं वेदपाल रावत जी से हम ये जानना चाहेंगे कि वेदपाल, आप जो है देहरादून से पढ़े हैं और उसके बाद आपके मन में क्या विचार आया कि आपने यहाँ पे मशरूम प्लांट जो है बनाया है? देखो सर, हमारा ऐसा था कि पहले हमारा प्रॉपर्टी का काम भी था और मतलब हमारी ये था कि पहले से जॉब नहीं करनी है। तो मैंने एक बार ये सोचा, हमने एक ऐड भी देखा था न्यूज़पेपर में कि दिव्या रावत मैम है देहरादून में, उन्होंने मशरूम उगा के और वहाँ पे सेटअप खोल रखा था देहरादून में। तो हम उनसे मिलने के लिए गए, तो उनसे हमें जो राय मिली, उन्होंने हमें जो गाइडलाइन दिया, उसके बाद हमने सोचा अब देहरादून में हमारे पास जगह नहीं है उसकी कि हम वहाँ पे मतलब एक अच्छा सेटअप दिखा देंगे। तो हमने गांव का रुख किया। गांव के रुख किया करने के बाद हमने पहले पुराने घरों में काम शुरू किया। पुराने घरों में 1-2 साल करने के बाद उसके बाद हमें लगा कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने प्लांट को और बड़ा बनाया और आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये पूरा बैम्बू सेटअप बना रखा है, बैम्बू हट बना रखी है जिसमें लगभग 3000 बैग तक हमारे लगते हैं। और साथ ही साथ में हमारे चकियाँ भी हमने लगा रखी है। और जो हमारा मशरूम निकलता है, जो हम बैम्बू हट में लगा रहे हैं, जो मशरूम वहाँ निकलता है उससे हम पूरा पिकल तैयार कर अपनी ब्रांडेड रावत फूड प्रोडक्ट के नाम से हम उसको आगे सेल कर रहे हैं। दिव्या रावत जो है, मुझे पता है कि उन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत में जो है महिलाओं के समूह को आगे बढ़ाने का काम किया और वो ब्रांड एम्बेसडर भी रही है मशरूम की जो है इस उत्तराखंड में। और आपने जो है गांव में आने के पश्चात जो है यहाँ पे जो है एक नए तरीके से काम करने का जो है शुभारम्भ किया है। और जबकि आज के युवा जो है लगातार यहाँ से पलायन कर रहे हैं, पलायन करने के पश्चात 1000 रुपये की नौकरी जो है बाहर जाके करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके लगातार 2 दिन से यहाँ पे लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और काफ़ी महिलाएं भी जुड़ रही हैं, काफ़ी युवा भी जुड़ रहे हैं। तो इस समय जो है आपको क्या लगता है कि मशरूम का काम अगर इसको बढ़ाया जाए तो कितने लोग आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, विभागों का आपके साथ क्या सहभागिता है और कितने लोगों ने अभी तक जो है यहाँ पे सेटअप तैयार किए हैं कि आगे जो है इसको लार्ज स्केल में जो है मशरूम का काम किया जा सकता है? मशरूम का काम हमारा एक ऐसी फार्मिंग है जो हमारी कॉटेज फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है कि कॉटेज के अंदर हम मशरूम उगाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया खास बात ये है कि किसी भी जानवर से, जैसे बंदर हो गया, सुअर हो गया, इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारी कॉटेज के अंदर होता है। जैसे और चीज़ की खेती होती है तो उसमें थोड़ा ये समस्या होती है पहाड़ों में कि सुअर है, बंदर है जो बर्बाद कर दी। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हमसे कि यहाँ पे हमसे मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनमें हमारे साथ एक सुमित रावत जी हैं बचूर मजगांव में, उन्होंने भी एक सेम सेटअप ऐसे ही बना रखा है। नूतन पंच जी हमारी कोई मजगांव में, उन्होंने भी सेम सेटअप ऐसे ही तैयार कर रखा है। और विभिन्न जो अपने पुराने घरों में, जैसे हमारे साथ गिवाली से जयपाल भाई भी हैं और ये हमारे साथ प्रॉपर 5 से 10 दिन से काम कर रहे हैं प्रॉपर। इन्होंने वहाँ पे प्रॉपर सेटअप लगाना है और ऐसे तरह तरह के लोग जो अभी लिस्ट में 50-60 लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि एक हब बनाना है और हम सिर्फ मशरूम पे काम करेंगे। मशरूम के प्रोडक्ट हम आगे लॉन्च करेंगे अपना। जो भी हमारा यहाँ पे हमारा रावत फूड प्रोडक्ट है, ये कलेक्शन सेंटर भी हम इसको बना रहे हैं कि मशरूम का जितने भी लोग उगाएं, अगर मार्केट नहीं मिलती हमें यहाँ पे तो हम यहाँ पे उसको कलेक्ट करके और उसको प्रोसेस करके हम आगे शहरों तक इस माल को कहने का मतलब ये है कि जितना भी यहाँ पे आप मशरूम का उत्पादन करते हैं तो मतलब रिस्क कहीं नहीं है, दिक्कत कहीं नहीं है।
आप स्वयं ही कलेक्शन करने का काम भी कर लेते हैं और उसके जो है और भी जितने प्रोडक्ट हैं आप उनके और भी प्रोडक्ट जो है स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि जो वेदपाल रावत और संतोष रावत है, ये जो है जितने भी लोग यहाँ पे मशरूम का काम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मशरूम एक कच्चा उत्पादन है, तो यहाँ पे ये होता है कि कई लोगों को रिस्क होता है कि भाई इस कच्चे उत्पादन को जो है पैदा करने के बाद कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके बाद जो है अचार बना लेते हैं, उसका जो है आप जो है बिस्किट बना लेते हैं, उसके जो है आप और भी जो है प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको जो है एक बार पुनः बधाई भी दूंगा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, इसमें जैसे सरकारी विभाग हैं, चाहे वो उद्यान हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका कृषि विभाग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये स्वरोजगार ये उत्तराखंड के पहाड़ों से अगर थोड़ा देखा जाए तो ये 3-4 विभाग हमारे विशेषकर काम करते हैं जो नए लड़कों को स्टैंड अप कर सकते हैं। तो क्या इन विभागों का आपको सहयोग रहता है कि कोई दिक्कत है? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे हमने बैम्बू हट की बात की है, बैम्बू हट में हमारा ब्लॉक से जो हमें मिलता है, एक मनरेगा हमारी संस्था है, वहाँ से हमें 1 लाख रुपए तक का पर्सनल व्यक्ति के हिसाब से 1 लाख तक का हमें बैम्बू हट के लिए सहयोग मिलता है। और लेकिन हमारे उद्यान विभाग में भी हमें ट्राई कर रहा है कि हमें क्या होता है। परसों हमारे यहाँ पे हमारे उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर जी भी आ रहे थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उद्यान विभाग से हमें जो भी सुविधाएं हो सके तो हमें प्रोवाइड कराएंगे। कृषि विभाग से यहाँ पे विजिटें लगती रहती हैं और हमसे बैग भी लेके जाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी करवाते हैं, जिन लोगों को हम ट्रेन करके और आगे उनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ से कुछ बैग भी उन्हें देते हैं कि वहाँ पे जाके जो हम ट्रेनिंग उनको करा रहे हैं वो उनमें से मशरूम उगा के उनको पता चल सके कि हम कर सकते हैं इस काम को कि नहीं कर सकते हैं। तो एक मतलब डेमो की तरह हम उन्हें 20-30 बैग देते हैं और वो उगाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो फिर और भी हमसे डिमांड करती है और हम वहाँ पे जाके उनको भी सपोर्ट भी कर देते हैं। तो धन्यवाद वेदपाल जी। मैं आपको बताना चाहूँगा सारे मेरे युवा साथियों को, विशेषकर युवा साथियों को, कि काम कोई भी जो है मुश्किल नहीं है, काम में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा जो विचार है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि कर्म जब करोगे सफलता तभी मिलेगी और बिना कर्म के जो है सफलता बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें कुछ काम करके ही कुछ मिल पाएगा। जिस तरह से इस लॉकडाउन में आप लगातार काम करते रहे, कई युवा जो है हमारे बाहर जो नौकरी करते थे वो अपने घर को आए और आपने लगातार अपनी ये प्रोसीजर जो है, जो प्रक्रिया है वो लगातार आप निरंतर उसको चलाते रहे। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बार और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने जो अपनी एक टीम पोखरा ब्लॉक में जो है बनाई है, उसमें हम बहुत सारे लोग हम लोग इसमें उस टीम में हैं। तो हम लोग अभी नए लोगों को भी जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपको अगर स्वरोजगार की ओर काम करना है तो एक बार ज़रूर जो है वेदपाल रावत का हाट हो, चाहे सुमित रावत का हाट हो, चाहे नूतन का हाट हो, इन तीनों लोगों ने भी जो है बम्बो हाट बना रखे हैं और वहाँ पे मशरूम उत्पादन का काम करते हैं। और उसके अलावा और जगह भी जो है कई हमारे युवा जो है जो बाहर से आए थे अपना ग्रुप बना करके अपना खेती का काम कर रहे हैं। तो जब तक हम किसी प्रैक्टिकल जगह में या प्रैक्टिकल कुछ लोगों को करते हुए नहीं देखेंगे तब तक हमको हमारा आत्मविश्वास नहीं जगेगा। तो अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए इन युवा टीम के साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।